नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नयेष्ट की। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो लेमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा जो मैसेकर हुआ है कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर, इतने सारे करोड़ों लोगों को मार दिया गया है और उसपे जो युधिष्ठिर महाराज है वो लेमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे राजगद्दी पे बिठाने के लिए ये इतना बड़ा मैसेकर हुआ है। तो वो एक मोहग्रस्त होने की कंडीशन को शो कर रहे हैं। वो भगवान के लिए, भगवान चाहते हैं कि इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, जिनको दुनिया के सबसे बड़े जो रिलीजन है, जो धर्म होता है, युधिष्ठिर महाराज को रियली में सब कुछ पता है, परंतु भगवान ने उनके हृदय में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि वो क्या हो रहे हैं, मोहग्रस्त हो रहे हैं। और भीष्म पितामह अब क्या करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। वो उनको स्वधर्म के बारे में बताएंगे, नारी धर्म के बारे में बताएंगे, राजनीतिक धर्म के बारे में बताएंगे। एक एक करके इस चैप्टर में हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज जो भीष्म पितामह हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को जो रियल नॉलेज है, वो नॉलेज उनको कैसे, धर्म का पालन कैसे किया जाता है, उसके बारे में वो उनको बताएंगे। तो हमने देखा कि इस सभा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं और सारे पांडव वहां पहुंच चुके हैं। और जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, जैसे नारद मुनि हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी हैं, अंगिरस हैं, कश्यप हैं, ये सब के सब ग्रेट पर्सनालिटी हैं भगवान के समय से। तो ये सब लोग क्या हैं, वहां पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, इस बॉडी के क्रिएटर हैं, आत्माओं के क्रिएटर हैं, जो सब कुछ क्रिएटर हैं, वो भी वहां पर उपस्थित हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कंडीशन डाली है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। एट द टाइम ऑफ डेथ वॉट एवर यू रिमेंबर द सेम कॉन्शियसनेस यू गेट द नेक्स्ट बॉडी अकॉर्डिंगली। ऐसा भगवान ने कंडीशन डाला है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर भीष्म पितामह जो है वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, परंतु फिर भी वो कितने बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो महाजन हैं। महाजन का मतलब होता है जिनको रियल सारे के सारे धर्म पता हो, रियल रिलीजन पता हो। तो हमारे इस वैष्णविज्म में टोटल 12 महाजन हैं, उसमें से भीष्म पितामह का भी नाम भी महाजनों में आता है। तो ये महाजन जो हैं वो भीष्म पितामह, वो उन्होंने सभी का सम्मान किया, सभी का सत्कार किया। और अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भगवान का भी सत्कार किया और उन्होंने बोला कि ये जो कृष्णा है ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हमारे बीच में नहीं बैठा हुआ है, ये सब कुछ जानता है, ये पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, हर बॉडी को, ये सब कुछ जानने वाला है। ऐसा भीष्म पितामह उसको बता रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने कल श्लोक नंबर 12 तक पढ़ लिया था। श्लोक नंबर 12 में बोलते हैं, भीष्म देव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के
अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तो क्योंकि ये जो सारे के सारे पांडव क्या थे, सच्चाई की तरफ थे, इन्होंने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ रखा था। तो अल्टीमेटली ये कभी के हार चुके होते, ये तो डे वन हार जाते सारे पांडव, मगर भगवान इनकी तरफ स्वयं खड़े हुए थे, क्योंकि ये धर्म को साथ दे रहे थे सारे पांडव। तो इसीलिए भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि इसीलिए आपके इन सब ने रक्षा की है। किसने रक्षा की है? ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। इस प्रकार भीष्म पितामह से हमने कल श्लोक नंबर 12 तक पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक नंबर 13 बहुत सुंदर है। भीष्म पितामह फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे। इसका जो परपोर्ट है वो पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। अर्णव कुमार पढ़ेंगे। अर्णव कुमार को मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आप पढ़ेंगे माता जी? हाँ जी। हाँ जी माता जी। अब देखिए मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले। बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसका परपोर्ट पढ़िएगा। इसमें बोल रहे हैं वो, तमसिस्थ ते अतिरथे पांडो पुत्र बाल प्रजावधू युष्पत् कृते बहन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। वो बोल रहे हैं, जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और जब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रहा है, कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तो यहाँ पर जो कुंती महारानी है उनका संदर्भ भीष्म पितामह एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुंती महारानी का जैसे ही विवाह हुआ तो पांडु की वो वन ऑफ द वाइफ थी। पांडु की एक और पत्नी थी, उसका नाम था माधवी। तो जो ये कुंती महारानी से उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति थी जो देवताओं के थ्रू थे। वो 3 पुत्र थे। पहले थे युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, फिर दूसरे थे भीष्म जो बहुत पावरफुल थे, और तीसरे थे अर्जुन जो क्या थे, बहुत तीरंदाज थे। और 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी माधवी से, वो थे नकुल और सहदेव। तो ऐसा उस समय प्रथा में था कि कोई भी नारी होती थी वो क्या करती थी, अपने पति के साथ वो सती हो जाती थी। ऐसी उस समय की एक प्रथा थी। तो इन दोनों में आया कि कुंती सती हो कि माधवी सती हो, कौन सती होना चाहेगी अपने पति के साथ, क्योंकि उनके अब क्या है, टोटल मिला के 5 बच्चे भी हैं दोनों के मिला के। तो उसमें से माधवी बोलती है कुंती महारानी को कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोनों बच्चों को भी तुम संभालना अच्छे से। मैं क्या करती हूँ, मैं पांडु के साथ सती हो जाती हूँ। तो ये उन दोनों में अग्रीमेंट हो जाता है। तो अब कुंती महारानी के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उनको अब विदाउट पति विधवा को 5 बच्चों को संभालना था। तो इस कंडीशन में भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि उनके जो बड़े जेठ थे धृतराष्ट्र, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। जब ये उम्र में छोटे थे तो उनके सारे के सारे राज्य को छीन लिया और क्या कर दिया उनको, फाइनली अंत में दुर्योधन ने राज्य भी नहीं दिया। और वो शुरू से अंत तक कुंती महारानी को इतनी दिक्कतें हुई उनके पूरे जीवन में। तो वो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी। तात्पर्य, कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे।
इसका अर्थ ये हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। हरे कृष्ण माता जी, आपका हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या होता है, कर्मों के हिसाब से ये सब कुछ प्लान्ड होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये सब कुछ एक्चुअली भगवान ने प्री प्लान कर रखा था। हमारे जीवन में भी ये सब प्री प्लान होता है, परंतु जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, उनकी सिचुएशन में ये सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसे जीवन में 4 चीजें होती हैं जिनको आप चूज नहीं कर सकते। वो होती हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे हमारा जन्म। आप अपनी पत्नी को चूज कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को चूज कर सकते हैं, आप अपने घर को चूज कर सकते हैं, परंतु हम हमारे कभी भी माता पिता को चूज नहीं कर सकते। कभी किसी को बहुत रिच माता पिता मिल जाते हैं जो धन संपदा से हर चीज में बहुत संपन्न होते हैं, और किसी ऐसे भी जन्म होता है किसी बच्चे का जो बाहर बैगर का जीवन जीते हैं, जन्म से ही वो रोड पे पैदा होते हैं। तो ये जन्म जो है हमारा, हम चूज नहीं कर सकते हमारा जन्म कहाँ होगा। उसके बाद होता है हमारा धन। कई लोग बहुत एंडेवर डालते हैं, जैसे कि एक बाहर रिक्शा वाला है जो बहुत काम कार्य करता है, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है या ठेला ढोता है, उसको शाम तक इतना सा धन भी अर्जित नहीं होता है कि वो अपने पूरे परिवार का पालन कर सके। परंतु एक बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं किसी घर में जिनके पास अनलिमिटेड धन होता है। अनलिमिटेड तो क्या मतलब, खूब धन होता है। जैसे भारत में बहुत रिच लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, बहुत सारे रिच लोग हैं जिनके पास बहुत यथा धन है, खूब धन है उन लोगों के पास। तो ये धन भी क्या है, ये सब भगवान ने प्री प्लान होता है हमारे कर्मों के हिसाब से कि आपको कितना धन मिलेगा। तो इस धन को कमाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए हमें ओवर एंडेवर कभी भी नहीं करना होता है। ये धन आपके जीवन में लिखा है, वो आएगा। सिर्फ उसके लिए आपको अपनी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी होती है कि मैं इतनी ड्यूटीज करूं। और मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, और सारा समय बचाकर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपना समय को व्यतीत करें। तो पहला होता है जन्मा, दूसरा होता है ऐश्वर्या, दूसरा होता है शुता। शुता माने ये बुद्धि। ये बुद्धि भी भगवान ने, मान लीजिए एक माता पिता के 2 ट्विन बच्चे हैं, दोनों की माता सेम है, घर सेम है, भोजन सेम है, स्कूल टीचर सेम है, स्कूल सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी एक बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, एक को 30 मार्क्स भी नहीं आते हैं, वो हर साल फेल होता रहता है। तो ये वो जो बुद्धि है, ये भी भगवान ने सभी को उनके कर्मों के हिसाब से ब्लेस किया होता है। तो जन्मा, ऐश्वर्या, शुता और श्री। श्री माने होती है सुंदरता। कईयों को आप देखेंगे इतना सुंदर शरीर मिला होता है, कईयों को ऐसा शरीर मिलता है जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता है, कईयों को ऐसा शरीर भी मिलता है। हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जहां सभी का जीवन, सभी का जो जन्म होता है वो पूरे इतने मोटे मोटे पिंपल बॉडी जैसा जन्म होता है। तो उन बच्चों को कोई देखना भी नहीं चाहता है, इतना डेंजर फेस होता है उनका। तो ये सब जो ब्यूटी है ये भी भगवान ने प्लान की होती है। तो हमारे जीवन में सोचिए, सब कुछ ऑलरेडी प्लान है जिसको हम चूज नहीं कर सकते। जन्म, ऐश्वर्या, शुता और श्री, ये सब हम प्लान नहीं कर सकते। तो अगर हमारे जीवन में कष्ट आने हैं तो ये आते ही रहेंगे, परंतु हमें क्या करना होता है, इन सब सिचुएशन में भी जो कृष्णा कॉन्शियस बने रहते हैं। आज मैं सुबह चैतन्य चरितामृता में पढ़ रहा था, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि अभी जो हमें ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट मिला हुआ है, हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं। अगर इस बार, जब तक ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, अगर इस बार हमने इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का फायदा नहीं उठाया, तो वो जीव नेक्स्ट कई कल्पों तक भी भगवान तक नहीं जा पाएंगे। कल्प, एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको बोलते हैं एक कल्प। एक कल्प का मतलब, ऐसे ये जो 1000 महायुग होते हैं, एक महायुग का मतलब होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, मतलब 43,20,000 साल का एक महायुग होता है। ऐसे 1000 महायुग जब इस धरती पर पास होते हैं तो उसको ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे पास होते हैं। तो इस ब्रह्मा जी के हर एक दिन को एक कल्प बोला जाता है। तो इस हर एक कल्प में, उसमें लिखा था चैतन्य चरितामृता में, आप ऐसे बिलियन ट्रिलियंस बॉडियां चेंज कर देंगे,
फिर भी आप भगवान तक नहीं जा पाएंगे। और जिसने अभी ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए, ये जितने भी आपके मनुष्य जीवन में, मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है या 50 साल है या 80 साल है, कई बच्चों की उम्र 20 साल भी होगी इस कक्षा में, आपकी उम्र जो भी है, आप क्या करिए, बचे हुए जीवन को कृष्णा कॉन्शियस बना दीजिए अच्छे से प्रभुपाद ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उनको अच्छे से फॉलो करिए। सुबह उठकर अच्छे से अपना समय बचाइए और 16 माला का परिवार में बैठ के सब लोग जप करिए। अगर आप इतना भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षा को ले लेते हैं, कीर्तनिया सदा हरि, तो हम भगवान के धाम में, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हम 100% कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, चैतन्य महाप्रभु इस कृपा को बांट रहे हैं इस कलयुग में, ये गोल्डन एज चल रहा है। तो ये कुंती महारानी को इतने कष्टों को सहना पड़ा, इन सब सिचुएशन को भीष्म पितामह एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कुंती महारानी ने क्या प्रे किया था, भगवान जिस प्रकार आपने इस सब कष्टों में मुझे डाला, आप मुझे और कष्टों में डालिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं। तो देखिए भगवान के प्योर डिवोटी ऐसे ही प्रे करते हैं ताकि क्या हो सके, वो कंटिन्यूसली कृष्णा को याद कर सके। और जो भी कंटिन्यूसली कृष्णा को याद करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, वो भगवान के इटर्नल धाम में वापस पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है कुंती महारानी के लिए, भगवान की स्पेशल कृपा है। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। नेक्स्ट पढ़ने के लिए आएंगे चैतन्य महाजन, पढ़ेंगे चैतन्य महाजन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसका तात्पर्य पढ़िएगा। जी प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं ये, सर्वकाल कृतं मन्ये भवतो च यदा प्रियम सपालो यदृश्य लोको वोयो रिव धन लिहि। बोल रहे हैं मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, भीष्म पितामह बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है। तो वो ये जितनी भी सिचुएशन घटना हुई, तो वो काल को बता रहे हैं कि, और भगवान बोलते हैं कालो अस्मि, कृष्णा बोलते हैं कि मैं काल हूं। तो अल्टीमेटली ये जितना भी पूरा का पूरा युद्ध क्रिएट हुआ, इसमें जो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को लेमेंट कर रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ है, परंतु भीष्म पितामह उसको बता रहे हैं कि नहीं, ये सब काल क्रिएट करता है। जैसे आपके हाथ में एक घड़ी होती है, घड़ी में एक जो सेकंड वाली सुई होती है, एक मिनट वाली होती है और एक आवर्स वाली होती है, करेक्ट। तो सेकंड वाली सुई टिक 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 आगे बढ़ती रहती है, फिर मिनट वाली आगे बढ़ती रहती है, फिर आवर्स वाली आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो काल है आपके हाथ में, जो ये काल पहने रहते हैं आप, ये काल आगे बढ़ता रहता है। काल आपके ये मनुष्य बॉडी को खा जाता है। तो ये काल बहुत पावरफुल है। टाइम विल पास एंड योर बॉडी विल पास। आपकी घड़ी यहीं रह जाएगी, परंतु आप क्या होंगे, आप इस दुनिया से पास हो जाएंगे, मतलब इस दुनिया से आपका बॉडी छूट जाएगा। तो ये काल का बहुत बड़ा प्रकोप है, काल का बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट किया है भगवान ने। परंतु इसमें हमें क्या है, इस माया के काल में हमें नहीं फंसना है। जो ये माया ने जो हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट की होती है, हमें ये कुछ दिनों के लिए ये इल्यूजरी बॉडी प्रदान कर दी होती है। किसी को माता का, नारी का शरीर मिल जाता है, किसी को पुरुष का शरीर मिल जाता है, या किसी को किसी और योनि में शरीर मिल जाता है। तो हमें क्या है, इस शरीर से अटैच नहीं होना है। जैसे आपने मान लीजिए आज रेड कलर का सूट पहना है, कल आप ब्लू कलर का सूट पहनेंगे, तीसरे दिन आप येलो कलर का सूट पहनेंगे। तो आप थोड़ी बोलते हैं कि नहीं मैं ये सूट हूं। आप कभी नहीं बोलते कि मैं येलो कलर का सूट हूं, मैं ब्लू कलर का सूट हूं। तो आप क्यों बोलते हैं कि मैं ये बॉडी हूं, मैं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है।
क्योंकि इस बॉडी को हमने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लिया है, परंतु थोड़े दिन बाद देखिएगा ये बॉडी भी छूट जाएगी। आप सोचिए, जिन आपके माता पिता या दादा दादी का बॉडी नहीं है ना हमारे साथ, अब उनका बॉडी छूट चुका है हमारे सामने से, तो उस पे क्या करते हैं, हम कुछ दिन के लिए रोते हैं, दैट्स ऑल, क्योंकि हमें उस बॉडी से अटैचमेंट हो जाता है। और इन कपड़ों को हम डेली चेंज करते हैं, इसलिए हमें इन कपड़ों से अटैचमेंट नहीं होता है। तो बस ये इतना सा ही फर्क है। और ये माया ने क्या किया है, माया का काल चक्र में हम फंस जाते हैं। परंतु जब आप ब्रह्मा जी का इटरनल टाइम स्केल समझेंगे तो हमें क्या है, ये बॉडी तो एक क्षण के लिए मिलता है, बस एक क्षण के लिए। एक होता है ना, एक क्षण, यूं क्षण पास हो जाता है, सिर्फ उतने समय के लिए ये ब्रह्मा जी के टाइम स्केल के हिसाब से हमें बॉडी मिलता है। तो इस बॉडी को तो जो जितना सीरियस यूज करते हैं, ये जो कवच मिला है हमें, वो भगवान को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलिए इसका तात्पर्य समझते हैं हम, जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह, जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है। जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्य आत्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्य आत्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे ही आप, जो आत्मा है वो तो इटर्नल प्लेस से है, आत्मा कभी भी, आत्मा के ऊपर कोई काल काम नहीं करता है, क्योंकि आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल तत्व है। वो हम क्या है, भगवान के धाम से हैं, हम सब, हम इटर्नल हैं। परंतु जैसे ही हम इस भौतिक संसार के टच में आते हैं, ये जो भगवान की बहिरंग शक्ति के टच में, कब्जे में आते हैं हम लोग, तो भले वो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी का शरीर, एक चींटी होती है और एक ब्रह्मा जी, इन सब के ऊपर काल का प्रभाव रहता है, सबके ऊपर। चींटी का शरीर भी खत्म होगा और ब्रह्मा जी का जो शरीर है, जो 100 वर्षों तक, मतलब ऐसे 1000 महायुग जब इस धरती पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे निकलते हैं, फिर 1000 महायुग पास होते हैं, फिर ब्रह्मा जी की रात 12 घंटे निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऐसे जो एक दिन होता है, वो मतलब ऐसे 2000 महायुग जब इस धरती पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन निकलता है। परंतु फिर भी ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है। तभी तो जब ब्रह्मा जी ने, जब हिरण्यकश्यपु ने मांगा था कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कभी भी ना मरूं, तब ब्रह्मा जी ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे भी मरना पड़ता है, मेरा भी समय पूरा होता है, ये काल मेरा भी शरीर ले जाता है। तो ये भगवान ने जो ये चक्र रचा है, ये जो इल्यूजरी मटेरियल संसार भगवान क्रिएट करते हैं इन आत्माओं को बिविल्डर करने के लिए, मगर उसमें भक्त क्या होते हैं, वो भक्त बिविल्डर नहीं होते। ये युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज इस काल के चक्र में क्या हो रहे हैं, बिविल्डर होने का, मोहग्रस्त होने का एक तरह से एक किरदार निभा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, परंतु वो अंदर ही अंदर भगवान के प्योर डिवोटी हैं। तो प्रभुपाद जी उनके लिए समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को इतने सारे जो शरीर, मतलब जो इस युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, उनको क्या होना है, युधिष्ठिर महाराज को उसके लिए लेमेंट नहीं करना है। उनको इतना बड़ा जो मैसेकर क्रिएट हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ये तो काल का चक्र है।
वो भले अभी युद्ध में नहीं मारे जाते, कुछ दिनों बाद ये शरीर छूट जाएगा। तो इसमें कभी भी किसी को लेमेंट नहीं करना है। ये काल का समय फिक्स होता है, कब किसका कैसे शरीर जाना है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो हमें किसी के शरीर पे जाने पे कोई लेमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपना डेली सूट चेंज कर देते हैं, आप रोते थोड़ी हैं कि नहीं मैंने तो कल पिंक कलर का सूट पहना था, अब मैं रोऊं और कल येलो पहनूंगा। तो ऐसे हमें रोना नहीं है। तो क्या बता रहे भगवान, हमें तो हमारे इस मनुष्य जीवन को किसमें लगाना है? कृष्णा की सेवा में लगाना है। 24 घंटे हमारे हर एक कार्य कृष्णा से रिलेटेड होना चाहिए। जब हम अपने हर एक कार्य में कृष्णा को इन्वॉल्व करते चले जाते हैं तो हम अंत तक फुल कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, और हम क्या हो पाएंगे, इस एक लाइफ में भगवान के धाम में हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे मेरे साथ। चंद्रा आर माता जी पढ़ेंगे आप? चंद्रा आर। प्रभु जी। माता जी, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसका तात्पर्य पढ़िएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें वो प्रभुपाद जी। हम लोग यत्र धर्म सुतो राजा गधा पाणी वृकोदरः कृष्णस्तो अस्त्री गांडी व चापम सुहुष्ण कृष्ण स्थतो विपत। बोल रहे हैं, ओह अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गांधारी भीम और गदाधरी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। तो यहाँ पे वो काल को बता रहे हैं कि जो ये टाइम है, जो भगवान ने काल जो टाइम क्रिएट किया है, ये क्या करता है टाइम, ये इस तरीके से, ये जो काल है, ये टाइम है, क्या करता है, ये पूरी सिचुएशन को क्रिएट करता है। तो माता जी, चंद्रा और माता जी। जी प्रभु जी, थोड़ा डिस्टरबेंस है। जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए उनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम और अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल को प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फाइनली समझा रहे हैं, इवन दो इसमें बड़े बड़े ग्रेट योद्धा थे, अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे, और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो धर्मराज थे, और जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं उनके साथ, जो इस पूरे कंट्रोल करते हैं, पूरी नेचर को भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स मैं कंट्रोल करता हूं। फिर भी इन पांडवों के ऊपर क्या आई, इतनी सारी विपत्तियां आई, इतनी सारी ये सारी उनको जितनी भी कंडीशन से गुजरना पड़ा सारे पांडवों को। तो वहां पे भीष्म पितामह बता रहे हैं कि जो काल होता है ये भगवान ने क्या किया होता है, सब कुछ प्लान कर दिया होता है। ये भगवान चाहते हैं कि इस तरीके का ये सब सिस्टम भगवान क्रिएट करते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें जब कोई बात किसी मनुष्य के वश से परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। तो वो अंत में बोल रहे हैं इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी कि क्या होता है, ये सब प्री प्लान होता है, हमें क्या है इसमें ओवर एंडेवर नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ये सब भगवान ने प्लान कर दिया होता है। हमारे जीवन में हम इतना एंडेवर डालते हैं, कई बार हम ये बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। प्रभु जी सब लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है भगवान के नाम जप करने का, टाइम ही नहीं है प्रभु जी हमारे पास, कैसे जप करें हम। तो लिटरली इस कलयुग में क्या किया है हमारे साथ, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हैं या इतनी बड़ी हमने उद्योग खोल दिए हैं, मशीनें लगा दी हैं, उनके साथ हमारा टाइम क्या हो गया है, इस काल में हमारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है। ये टाइम, ये जो औद्योगिकरण है या ग्लोबलाइजेशन है या जितनी भी ये सब मशीन युग आ गया है सारा का सारा, इसमें क्या हो रहा है, हमारा मनुष्य जीवन का जो इंपॉर्टेंट टाइम है जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो सारा टाइम हमारे से छीन लिया गया है। ये कॉर्पोरेट कंपनियां आजकल के यंग बच्चों का सारा ब्लड सक कर लेती हैं और उन्हें क्या बना देती हैं, 24 घंटे कंप्यूटर के सामने सर्वेंट बना देती हैं। 24 घंटे वो कंप्यूटर में घुसे रहते हैं। तो हमें हमारे बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है, हमें हमारे बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। इसी टाइम में रहकर हमें भी अच्छे से डिवोशनल सेवा करनी है, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा करनी है, और हमें हमारे बच्चों को भी क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना है, ताकि हम क्या हो सके, ये जो काल, जो ये टाइम है, ये सभी के सामने उसी समय अपरिवर्तनीय है। ये आपके सामने आना ही आना है, जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी, परंतु डिवोटीज के लिए भगवान क्या करते हैं, उस सिचुएशन को बहुत डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं कृष्णा। तो ये बहुत स्पेशल श्लोक है, इसको और ध्यान से जब आप पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमारे पास हमारा समय आज का पूर्ण हुआ है, आज की कथा को हम यहाँ विराम करते हैं, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए।